हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि मतलब कोई भी वर्क डन है, मतलब डिफरेंट फोर्सेस का जो वर्क डन है, जब कोई डिफरेंट फोर्सेस एक जगह पे काम करेंगी तो वो वर्क डन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उसकी एक्सप्रेशन है अपना काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा है फाइनल माइनस इनिशियल। जो हमारा फाइनल वर्क डन होगा और जो हमारा इनिशियल वर्क डन होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक, तो इसका प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो प्रूफ में मैंने बोला है कि सपोज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, एक कोई बॉडी है जिसका मास m है, उस पर एक फोर्स लगती है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको u टू v का कॉन्सेप्ट आता है ना वेलोसिटी का, तो ये बेसिकली होता है चेंज इन फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v आपको पता है फाइनल है, u हमारा इनिशियल है। तो हम एक एग्जांपल एक फिगर से इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो हम इसको कोशिश करेंगे समझने की। एक ब्लॉक है या कोई बॉडी है मास m की। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, एक फोर्स उस पर लगी है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक आया तो बॉडी का मास m का m ही है, वो चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी जो थी पहले इनिशियल u थी, फिर फाइनल हमारी v होगी। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो s किया। ठीक है, इस डिस्टेंस को s कवर किया इसने यहाँ से यहाँ मूव करने में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर हम करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीन इक्वेशन है हमारी मोशन की। फिर थर्ड इक्वेशन है वो कहती है v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स में। ठीक है, v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2s को हम यहाँ ले आए इक्वल टू a। जैसे हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में एक्सेलेरेशन निकाला था, वैसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। तो आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ वो s। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ma इंटू एस। बिल्कुल, m हमने कॉमन बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ से जो a की वैल्यू थी वो थी v स्केयर मैंने यू स्केयर अपॉन 2s, वही मैंने सेम यहाँ लिखा इंटू s। इस s को इस s से हमने काट दिया। ठीक है, m वैसे ही नीचे आ गया, v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा w है ये एम वी स्केयर बाई 2 माइनस एम यू, जब m दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एम वी स्केयर बाई 2 माइनस ये नीचे आ गया एम यू स्केयर बाई 2। ठीक है, तो क्या हम अगर एम वी स्केयर बाई 2 है, यहाँ पे एम यू स्केयर बाई 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्केयर माइनस का 1/2 एम यू स्केयर। तो ये आपको पता है हाफ एम वी स्केयर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये फाइनल की है के एफ, इसको हम डिनोट करेंगे के इनिशियल। ठीक है, v है ना, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होती है, तो मैंने यहाँ पे k फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, u जो थी इनिशियल थी k i इनिशियल वेलोसिटी, ये k फाइनल वेलोसिटी, ये k इनिशियल वेलोसिटी। तो w बेसिकली क्या हो गया, वर्क डन हमारा किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, w इक्वल टू इंक्रीज और चेंज इन काइनेटिक। अब जब वैल्यू हो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें वैल्यू ज़्यादा है कम आएगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चेंज किस तरह का है, इंक्रीज है डिक्रीज है, बेसिकली जो भी है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।